नमस्कार सभी को। तो दोस्तों फाइनली टेस्ला इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। तो आप इसको बहुत खुशी की बात मान सकते हो, लेकिन तब तक जब तक आपको पूरी डिटेल नहीं पता है, क्योंकि आज के समय में इस बात पे कम चर्चा हो रही है कि टेस्ला में कौन कौन से फीचर्स हैं, बल्कि चर्चा इस बात पे हो रही है कि टेस्ला आखिर इंडिया में इतनी महंगी क्यों आई है और लॉन्च भी हुई है। तो क्या यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है? नहीं, इसका जवाब है इंडिया में बस एक शोरूम खुला है। तो इस कार लॉन्चिंग के पीछे क्या हाइप है, क्या रियलिटी है, और इसी बहाने में इंडिया में जो टैक्स का सिस्टम है ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे हमारे मिडिल क्लास की कमर टूट जाती है एक गाड़ी लेने में, आइए ये सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हुआ क्या है। देखो, टेस्ला जिसको काफी लंबे टाइम से वेट किया जा रहा था कि इंडिया में कब लॉन्च होगी, फाइनली मुंबई में लॉन्च कर दी गई है। मुंबई में इसका पहला शोरूम खोल दिया गया है। मुंबई के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इसका उद्घाटन किया है। हालांकि इलान मस्क नहीं आए थे, पर इंडिया में इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट की तरह दिखाने की कोशिश की जा रही है। पर प्रॉब्लम यह है कि दिखाया कुछ जा रहा था और जनता को दिख कुछ गया, जिसके बाद से सरकार की फजीयत शुरू हो गई है। क्योंकि जहां आप ग्लोबली देखोगे तो टेस्ला के फीचर्स की बात होती है, उसकी ड्राइविंग रेंज की बात होती है, क्या क्या नए इनोवेशन हुए हैं उसकी बात होती है, लेकिन भारत में लॉन्च के दिन से ही सोशल मीडिया पे एक अलग ही चर्चा चल रही है। लोग गाड़ी के एडवांस फीचर्स पे कम बात कर रहे हैं, सरकारी टैक्स पे ज्यादा बात कर रहे हैं, और उसके पीछे रीजन भी है। दरअसल टेस्ला का वाई मॉडल जो यहाँ पे लॉन्च किया गया है, अमेरिका में उसकी कीमत इंडियन रुपीज में लगभग 32 लाख रुपए है, लेकिन भारत में उसको लॉन्च किया गया है और उसकी ऑन रोड कीमत है 60 लाख रुपए। यानी जितने की गाड़ी है इंडिया में आपको उतना ही टैक्स देना होगा। अब सोशल मीडिया पे मीम्स बन रहे हैं, टेस्ला को कन्वर्ट किया जा रहा है टैक्स लॉ में, यानी कि टेस्ला टेस्ला नहीं है, टैक्स लॉ है। अब इसको लेके निर्मला सीतारमण पे भी काफी ज्यादा मीम्स बनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पे जो हमारी टैक्स नीतियां हैं उसका खूब मजाक बनाया जा रहा है। पर अगर आप मजाक से हट के देखो तो आपको लगेगा कि इस मीम के पीछे जो भारत की एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है कि आखिर हम कितना ज्यादा टैक्स पे करते हैं, इस बहस को हवा मिल गई है। हालांकि टेस्ला में भारत की एंट्री का सपना काफी पुराना था। एलन मस्क सालों से चाह रहे थे कि भारत में उनकी गाड़ियां बिके, पर बीच में दीवार थी इंडिया की हाई इंपोर्ट ड्यूटी। कई बार खबर ये आई थी कि टेस्ला अपनी फैक्ट्रीज को इंडिया में लगाएगा। इसको लेके मोदी और मस्क में जब बातें होती थी तो ये चर्चाएं बढ़ जाती थी कि शायद अब जल्दी ही टेस्ला इंडिया में आ जाएगा। पर आते आते काफी वक्त लग गया, क्योंकि ये कंपनी 2003 में बनी थी और इंडिया में आते आते इसको 22 साल लग गए। पर आई भी है, यहाँ पे लॉन्च भी हुई है। तो एज अ मैन्युफैक्चरर नहीं लॉन्च हुई है, बल्कि शोरूम खुला है। इंडिया में टेस्ला की डायरेक्ट इंपोर्टेड कारें आएंगी और सीधे मार्केट में बेची जाएंगी। लेकिन भारत में जो इंपोर्ट ड्यूटी उस पर लगाई गई है और जो अलग अलग स्टेट के टैक्सेस हैं, आरटीओ टैक्स है, जो ओवरऑल टैक्स है, वो मिला के उसके रेट को डबल कर दे रहा है। एक्चुअली अगर आप देखो तो डबल से ज्यादा ही कर दे रहा है, और यही कारण है कि 32 लाख की गाड़ी 60 लाख से ऊपर यहाँ पे बिकने जा रही है। अब देखना यह है कि इंडिया में कंज्यूमर्स इसको कैसे देखते हैं, क्योंकि टेस्ला को आप एक लग्जरी कार नहीं कहोगे, और जितना उसका रेट इंडिया में बन रहा है उतने में तो आप कोई अच्छी सी लग्जरी एसयूवी खरीद सकते हो। अब क्योंकि ऑलरेडी टेस्ला के रेट को लेकर इतनी फजीयत हो गई है, लोगों तक ये बात पहुंच रही है कि इसका एक्चुअल रेट क्या है, तो फिर देखना है कि अब इसकी बिक्री इंडिया में कितनी होती है, लोग इसको खरीदते भी हैं कि नहीं, ये जानने के बावजूद कि ये इतनी महंगी कार है। अब क्योंकि टेस्ला की जो गाड़ियां हैं वो कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट के तौर पे भारत में इंपोर्ट होंगी, यानी अमेरिका से बनी बनान गाड़ियां जो हैं वो शिप के माध्यम से भारत में लाई जाएंगी। और एक तो जो ये कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट यानी जो पूरी बनी बनाई चीजें हैं जिनका मैन्युफैक्चरिंग बाहर हो रहा है, उस पर 100% इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगाएगा। उसके ऊपर आप जीएसटी रख लो, रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स, इंश्योरेंस और अलग अलग राज्य सरकारों के चार्जेस जोड़ के इसकी कीमत जो है वो लगभग डबल से ज्यादा ही हो जा रही है। अब भारत सरकार का इसमें पॉइंट ये है कि भाई हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करना है। अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी को हल्का कर देंगे तो ये कंपनियां यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगी, अपना प्लांट नहीं लगाएंगी, बस बनी बनाई कारें यहाँ पे लाके बेचेंगी। और ये ठीक भी है, क्योंकि अगर टेस्ला यहाँ पे अपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है, अपनी फैक्ट्री लगाती है, तो हजारों लाखों लोगों को काम मिलेगा, उनके हाथ में पैसा आएगा, वो हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे, तब जाके ये इंडिया और टेस्ला दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगी। फिलहाल तो टेस्ला अभी अपना कोई प्लांट या असेंबली यहाँ पे नहीं शुरू कर रही है। तो ऐसे में देखना यह है कि इस प्राइस में टेस्ला आखिर भारत में सर्वाइव कैसे करती है, क्योंकि इंडिया में जो ऑटो सेक्टर है ना वो काफी ज्यादा कम्पिटिटिव है। हमारे यहाँ पे टाटा है, महिंद्रा है, इसके अलावा जो विदेशी कंपनीज भी हैं जिनके यहाँ पे बाकायदा मैन्युफैक्चरिंग हब है, वो सब भी अब धीरे धीरे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रही हैं, जो 30 से 40 लाख की रेंज में आपको काफी सारे फीचर्स के साथ इंडिया में बड़े आराम से मिल जाएगा। और टाटा और महिंद्रा की जो अफोर्डेबल कारें हैं, खासकर इलेक्ट्रिक कारें, वो अब मिड मार्केट पर फोकस कर रही हैं। मतलब 15 से 20 लाख या 10 से 20 लाख के रेंज में इलेक्ट्रिक कारें लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश या जद्दोजहद आप कह सकते हो लगी हुई है, जिसमें मैक्सिमम फीचर देने की कोशिश की जा रही है। यानी पॉइंट ये है कि इंडिया का जो एवरेज बायर है उसके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो वैल्यू फॉर मनी है। फिर वो टेस्ला की ओर क्यों देखेगा, ये सोचने वाली बात है। और इंडिया में जो अपर क्लास के बायर हैं वो किसी लग्जरी सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे उससे उनको स्टेटस मिले, सिंबल मिले। BMW ले सकते हैं, ऑडी ले सकते हैं, मर्सिडीज ले सकते हैं, ये एटलीस्ट उनका स्टेटस शो ऑफ करता है। टेस्ला तो वो भी नहीं करेगा। और इसके अलावा एक प्रैक्टिकल चिंता इंडियंस को ईवी कार्स के बारे में ये रहती है कि अभी इसके चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इसके चार्जिंग स्टेशन है
वो अभी हर जगह अवेलेबल नहीं है। तो आप देखोगे कि इंडिया में बहुत सर्जिकल या बहुत रेडिकल तरीके से लोग ईवी की तरफ नहीं भाग रहे हैं, शिफ्ट तो हो रहे हैं, बट उसका पेस थोड़ा सा भी धीमा है। वैसे इंडिया को चाइना से भी सीखना चाहिए, क्योंकि जहां हम टेस्ला के भारत में आने की खुशियां मना रहे हैं, वहीं पे चाइना की जो BYD कंपनी है वो ऑलरेडी टेस्ला को पीछे छोड़ चुकी है। BYD की मार्केट जो है वो ऑलरेडी टेस्ला से बड़ी हो गई है। और आप चाइना को देखो, वो करता क्या है, जब भी अमेरिका में, यूरोप में कोई ऐसी चीज़ बनती है जिसको ये लोग इनोवेशन कह के बहुत लग्जरी करके महंगे दाम में बेचते हैं, चाइना बहुत जल्दी उसका कॉपी बना के उससे सस्ते मार्केट में अपनी कंपनी खड़ा कर देता है। और यही रीजन है कि चाइना का जो ट्रेड है वो पूरी दुनिया में डोमिनेट कर रहा है। तो हमें भी टेस्ला पे ओवर डिपेंडेंस या उसकी ओवर हाइप करने की बजाय ऐसा इन्वायरमेंट बनाना चाहिए कि जो इंडिया में इंडियन कंपनीज हैं वो टेस्ला को टक्कर दे सके। खैर, आपको क्या लगता है, क्या इतने टैक्स के साथ इस रेट में टेस्ला की कारें क्या इंडिया में सर्वाइव कर पाएंगी, या जब तक टेस्ला अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में नहीं लगाता है तब तक वो इंडियन मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाएंगे? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।